हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि अच्छी होंगे। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी बांग्लादेश के उस लड़के की जिसे उसके दोस्तों ने जलन के कारण पहले किडनैप किया। उसके परिवार से फिरौती मांगी। फिरौती मिलने के बाद उसे रिहा नहीं किया बल्कि मार डाला। फिर लाश को पहाड़ी पर जाकर फेंक दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुख्य आरोपी ने ये भी खुलासा किया कि उन्होंने लाश के मांस को पकाकर खा लिया। आखिर क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। बने रहिए कहानी की आखिर तक, रोला देने वाला कहानी है। हाय, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ और अगर आपको उन्हें सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी बांग्लादेश के चित्तगोंग का रहने वाला 19 साल की शिबली सादिक रिदोय नाम की एक गरीब परिवार की लड़का का। परिवार बेहद गरीब था। पैसों की काफी किल्लत थी, लेकिन जिंदगी को लेकर शिबली के काफी बड़े सपने थे और अपने इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए वह पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता था ताकि घर वालों की आर्थिक रूप से मदद भी कर सके और अपने सपनों को भी पूरा कर सके। माता पिता पर बोझ न बने और पढ़ाई भी अच्छे स्कूल से हो, इसलिए वह खुद पोल्ट्री फार्म में मैनेजर की नौकरी करके अपने पैसों से स्कूल की फीस भरता था। वह कदालपुर स्कूल एंड कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। शिबली अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस तो था ही, लेकिन अपने काम को लेकर भी काफी ईमानदार था। लेकिन उसकी यही ईमानदारी उसके लिए मुसीबत बन गई। कदालपुर के जिस पोल्ट्री फार्म में वह काम करता था, वहां भी वह काम को लेकर भी काफी ईमानदार था, लेकिन उसकी यही ईमानदारी उसके लिए मुसीबत बन गई। कदालपुर के जिस पोल्ट्री फार्म में वह नौकरी कर रहा था, वहां अल्पसंख्यक समुदाय के 6 लोग भी काम करते थे। शिबली और उनके बीच अच्छी खासी दोस्ती भी हो चुकी थी। चूंकि शिबली पोल्ट्री फार्म का मैनेजर था और उन लोगों का दोस्त भी, इसलिए वे लोग अपने काम को लेकर काफी लापरवाही बरतने लगे। उन्हें लगता था कि अगर वे कोई गलती करेंगे भी तो शिबली संभाल लेगा, लेकिन शिबली को ये सब गवारा नहीं था। पहले तो उसने उन्हें प्यार से समझाया, लेकिन जब वे लोग बार बार लापरवाही बरतने लगे तो शिबली ने उन्हें टोकना शुरू कर दिया। बस यही बात उन लोगों को रास नहीं आई। शिबली की उम्र सिर्फ 20 साल थी, जबकि बाकी वर्कर्स 24 से 25 साल के थे। उन्हें यह चीज बुरी लगती थी कि शिबली मैनेजर है और उनसे उम्र में छोटा होने के बावजूद उन्हें डांटता है। बस यहीं से विवाद की शुरुआत होने लगी। धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि शिबली और बाकी वर्कर्स के बीच एक दिन लड़ाई हो गई। उस दिन पोल्ट्री फार्म के मालिक ने समझा बुझाकर सबको शांत करवाया। शिबली तो उस लड़ाई को भूल गया, लेकिन बाकी वर्कर्स के बीच अभी भी शिबली को लेकर काफी गुस्सा था। इसी बीच आता है तारीख 28 अगस्त 2023। उस दिन शाम को शिबली काम से घर नहीं लौटा। कुछ देर इंतजार किया पर कुछ आता पता नहीं मिला। घर वाले भी घबरा गए, यहाँ वहाँ ढूंढने लगे। तभी अचानक शिबली सादिक रिदोय ने अपनी मां नाहिद अख्तर को फोन किया। उसकी आवाज काफी सहमी हुई सी थी। शिबली ने मां को बताया कि उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और वे उसे बुरी तरह मार पीट रहे हैं। नाहिद इससे पहले कुछ समझ पाती, कॉल कट गया। थोड़ी देर बाद शिबली के मोबाइल से एक बार फिर नाहिद को कॉल आया, लेकिन इस बार फोन पर शिबली नहीं, किसी और की आवाज थी। उसने नाहिद को कुछ ऐसी बात कही जिससे शिबली के परिवार में भूचाल आ गया। ये कॉल किडनैपर्स का था। उन्होंने शिबली की मां से कहा कि अगर अपने बेटे की सलामती चाहते तो हमें 15 लाख टका यानी बांग्लादेशी करेंसी 15 लाख दो। शिबली सादिक बांग्लादेश के एक बेहद गरीब परिवार से था। माता पिता को गरीबी से निकालने के लिए वो बांग्लादेश के कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। इसके साथ ही परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए एक मुर्गी के फार्म में मैनेजर का काम भी करता था। यह सुनते ही परिवार चौंक गया।
15 लाख एक साथ कभी देखे भी नहीं होंगे। वे लोग मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते थे, लेकिन बात बेटे की थी, इसलिए परिवार पैसे जुटाने में लग गया। किडनैपिंग के 3 दिन बाद भी परिवार इतनी रकम जुटा नहीं पाया। फिर 3 दिन बाद यानी 31 अगस्त 2023 को किडनैपर्स का फोन आया। शिबली के पिता ने किडनैपर्स से विनती की कि फिरौती की रकम थोड़ी कम कर दें। किडनैपर्स भी शिबली के परिवार की हालत जानते थे, इसलिए उन्होंने फिरौती की रकम 2 लाख टका कर दी। शिबली के माता पिता ने दर हाथ फैलाने के बाद आखिरकार 4 सितंबर को 2 लाख टका जमा कर लिए। फिर उन्होंने किडनैपर्स से संपर्क किया। उन्होंने शिबली के पिता को बंदरबान जिला हेडक्वार्टर के पास बुलाया। अपने बेटे को वापस पाने की उम्मीद लिए शिबली के पिता फिरौती की रकम लेकर उस जगह पहुंच गए। वहां 2 नकाबपोश लोग आए। उन्होंने शिबली के पिता से पैसे लिए और वहां से जाने लगे। तब शिबली के पिता ने पूछा कि उनका बेटा कहाँ है। किडनैपर्स ने कहा कि तुम घर जाओ, शिबली वहां आ जाएगा। शिबली के पिता जैसे ही घर पहुँचे तो उनके होश उड़ गए। शिबली वहां नहीं था। उन्हें लगा शायद थोड़ी देर बाद वो आ जाए, लेकिन शिबली फिर भी घर नहीं पहुंचा। किडनैपर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया। इसी तरह 3 दिन बीत गए। परेशान माता पिता 7 सितंबर को राउजन पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां पूरी बात पुलिस को बताई। पुलिस ने कहा कि आपने पहले क्यों नहीं मामला दर्ज करवाया। शिबली के पिता ने कहा कि किडनैपर्स ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर हम पुलिस के पास गए तो वे हमारे बेटे को मार डालेंगे। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला कि शिबली का किसी से कोई विवाद नहीं था, बस पोल्ट्री फार्म के कुछ वर्कर्स के साथ उसका 2 महीने पहले झगड़ा हुआ था। शिबली की मां को इस झगड़े का पता था, इसलिए उन्होंने उन वर्कर्स पर शक जताया। पुलिस ने पोल्ट्री फार्म के 6 वर्कर्स को पकड़ लिया। इनमें उमोंगचिन मर्मा, सुईचिंगमुंग मर्मा, अंगथुईमुंग मर्मा और उक्याथवाई मर्मा नामजद आरोपी थे। बाकी 2 अज्ञात लोग थे। शुरुआती पूछताछ में तो वे लोग अनजान बने रहे, लेकिन जल्द ही पुलिस के सामने टूट गए। उन्होंने जो बताया हिला देने वाली थी। 28 अगस्त को शिबली जिस मुर्गी फार्म में काम करता था, वहां से उसका अपहरण कर लिया गया। कुल 8 लोग आए थे। उन्होंने जोर से गाड़ी में उठाकर दूर जंगल में ले गए शिबली को। उनका प्लान था कि वे लोग उसे टॉर्चर करेंगे, फिर फिरौती लेने के बाद उसे छोड़ देंगे। फिरौती की रकम मिलने के बाद भी उसे क्यों नहीं छोड़ा? इस सवाल पर किडनैपर्स ने बताया कि शिबली को उनके बारे में पता लग गया था। अगर वे शिबली को छोड़ देते तो वो उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाता, इसलिए खुद को बचाने की खातिर उन्होंने शिबली को मार डाला। पुलिस ने पूछा कि शिबली का लाश कहाँ है। उन्होंने बताया कि पास की पहाड़ी में उन्होंने लाश को फेंक दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुख्य आरोपी उमोंगचिन मर्मा ने ये भी खुलासा किया कि उन्होंने लाश के मांस को पकाकर खा लिया, फिर कंकाल को पहाड़ी पर जाकर फेंक दिया। पुलिस को जंगल में 12 या 13 दिन की बाद सिर्फ कौनकल ही मिला। मांस का कहीं नमो निशान नहीं और कुछ सर का बाल। आमतौर पर इतना जल्दी मांस हड्डी से गायब नहीं होता है, पर शिबली का सिर्फ हड्डी ही मिला। लेकिन बांग्लादेश पुलिस कहती है ऐसा कुछ पता नहीं चला कि मांस को खा लिया, लेकिन ये जरूर कबूला कि उन्होंने उसको तेज दर हथियार से उसका गाला रेत दिया। उसकी बाद उसकी शरीर से मांस को अलग किया और अलग अलग जगह पर फेंक दिया। ये इसलिए किया ताकि पुलिस या किसी को भी लाश न मिले। इतना ही नहीं, उन्होंने एक और आदमी को हायर किया शिबली का मांस को शरीर से अलग करने के लिए। 11 सितंबर को पुलिस उस बताई हुई जगह पर पहुंची तो वहां शिबली का कंकाल मिला। बेटे का कंकाल देख के माता पिता फूट फूट कर रोने लगे। यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ था। लोगों का आरोपियों को लेकर गुस्सा 7वें आसमान पर था। इसलिए जब पुलिस मुख्य आरोपी उमोंगचिन मर्मा को लेकर थाने जाने लगी, तभी रास्ते में लोगों ने उमोंगचिन को पकड़कर इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। भीड़ को शांत करने के चक्कर में 3 पुलिस वाले भी घायल हो गए। अंत में बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। मुख्य आरोपी को तो भीड़ ने मार डाला, लेकिन बाकी आरोपियों जेल में हैं। माता पिता और अपने घर के लिए इस युवक ने जो सपने देखे थे वो अब कभी पूरे नहीं होंगे। तो कहानी में इतना ही था। पसंद आया तो लाइक करना न भूले। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना मत जरूर बताएं। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।